आइए फ्रेंड देखते हैं आज HCF एलसीएम का लास्ट पार्ट यानी लास्ट क्लास जो है 10 RS अग्रवाल बुक से। जैसा कि आप जानते हैं हमारा यूट्यूब चैनल 4 वन ट्रिक्स के माध्यम से आप लोग के सामने आए हुए हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 67। प्रश्न बताने से पहले दोस्तों आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं कि यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो दोस्तों प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को आप सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट के लिए क्या कीजिएगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए। दोस्तों सब्सक्राइब के लिए कोई पैसा नहीं लगता है, लेकिन आपकी एक सब्सक्राइब हमारे मनोबल को बढ़ाती है और हम बेस्ट से बेस्ट आपको सेवा देने के लिए आभारी रहेंगे। तो प्लीज़ आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 67 से। कह रहा है कि नापने की 3 छड़ें क्रमशः 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर तथा 96 सेंटीमीटर लंबी है। इनमें से कोई भी छड़ प्रयोग कर कम से कम, ये देखिए यही क्वेश्चन का मेन चीज है, कम से कम किस लंबाई, ये शॉर्ट फॉर्म है, लंबाई लिखा हुआ है, किस लंबाई का कपड़ा पूर्ण संख्या में नापा जा सकता है। तो कम से कम दिया, यानी प्रश्न क्या कर रहा है, HCF निकालने के लिए कह रहा है। तो आइए इसका HCF निकालते हैं। 64, 80, 96। दोस्तों ये सब सेंटीमीटर में है, वैसे हम LCM निकाल रहे हैं इसलिए लिखे नहीं है। तो 96 बड़ा फैक्टर है, इसको पकड़ लिए और इसको देखिए 32 गुना 2, तो 32 से 96 कट गया और 16 गुना 5, तो 16 से 96 कट गया, तो बच गया कितना, बच गया हमारा ये बड़ा फैक्टर है तो 96 गुना 2 और गुना 5, 96 गुना 2 गुना 5। तो देखिए 96 और इसका गुना कर लेंगे तो गुना 10 हो जाएगा, 2 5 10, तो आराम हो गया। 96 तहाँ का 96 लिख करके एक जीरो चढ़ा दिए, 960। तो देखिए कह रहा है 64, नापने की 3 छड़ें क्रमशः 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर तथा 96 सेंटीमीटर लंबी है। इनमें से कोई भी छड़ का प्रयोग करके कम से कम, यही क्वेश्चन पकड़ने का टेक्निक है कि HCF निकालना है या LCM निकालना है। तो इस पे विशेष ध्यान दीजिएगा कि कम से कम करा है तो LCM ही निकालेंगे। कम से कम किस लंबाई का कपड़ा पूर्ण संख्या में नापा जा सकता है। तो आप देख रहे होंगे 960 तो आ गया है, लेकिन हमारा ये 960 क्या है, सेंटीमीटर में है, लेकिन यहाँ सेंटीमीटर दिया है, लेकिन ऑप्शन देखिए मीटर में पूछ रहा है। किस में पूछ रहा है, मीटर में। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 960 भागा मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 का भाग दे देंगे, तो हो जाएगा कितना, 9.60 मीटर। ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। आइए देखते हैं आगे। आइए फ्रेंड देखते हैं प्रश्न संख्या 68 यानी 68। कह रहा है अमित, सुचेता और नीति एक वृत्ताकार रास्ते के गिर्द एक ही बिंदु से एक साथ दौड़ना आरंभ करते हैं तथा क्रमशः 18, 24, 32 सेकंड में एक चक्कर पूरा करते हैं। वे कितने समय बाद प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। तो इसको LCM निकालना है दोस्तों, तो LCM निकाल लेते हैं। 18 सेकंड, 24 सेकंड और 32 सेकंड, बड़ा फैक्टर है ये, तो इसको पकड़ लिए गुना, ये देखिए ये हो गया 9 गुना 2, ये हो गया 8 गुना 3, तो ये कट गया। और ये देखिए 3 का बड़ा फैक्टर 9 है, तो 3 भी कट गया और 2 से ये 32 कट गया, तो 32 गुना 9, तो 2 नवा 18 की 8, 3 नवा 27 और 1 28, 288। इसको लिख सकते हैं, सेकंड है तो सेकंड। यही हमारे प्रश्न का आंसर हुआ। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। तो आइए फ्रेंड देखते हैं, कह रहा है
3 विभिन्न चौराहों पर एक आवागमन सूचक बत्तियां 48 सेकंड, 72 सेकंड तथा 108 सेकंड के बाद चलती है। यदि वे एक साथ क्रमशः 8 मिनट 20 सेकंड बजे बदल गई तो फिर एक साथ कितने बजे बदलेगी? तो सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे, 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड का। तो 48, 72, 108। 108 बड़ा है तो इसको घेर लिया, यहाँ लिख दीजिए 108 गुना, यहाँ देखिए यहाँ हमने कर दिया 12 गुना 4, तो ये 12 देखिए कट रहा है, 108 काट दिए। यहाँ कर दिए 36 गुना 2, तो 36 गुना 2 कर दिए, तो ये 36 से कट रहा है, इसको काट दिए। और ये देखिए 4 2 का बड़ा फैक्टर है तो इसको भी काट दिए, तो बच गया सिर्फ 4। तो 108 गुना 4 बराबर 400, यहाँ लिख लेते हैं 432। 432 और इसको अब सेकंड है तो बजे बदलती है, तो अब इसको मिनट में चेंज करने के लिए 60 का भाग दे देते हैं। तो 60 का भाग दे दिए, तो ये देखिए 432 है तो 6 7 42, 420 हुआ। 7 मिनट मतलब 420 बराबर कितना हुआ? 7 मिनट। और फिर इसमें बच गया 12, 20 10 30 और 2 32, यानी 7 मिनट 12 सेकेंड। कितना? 12 सेकेंड। तो अब इसको कह रहा है कितने, फिर एक साथ कितने बजे बदलेगी। तो इसमें हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो आइए जोड़ते हैं। 8:20 और 0 सेकेंड पर ये है। अभी हमारा कितना आया है? 7 मिनट 20 सेकेंड। तो 7 मिनट और 20 सेकेंड को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो 8 और 20 और 7 27 और सॉरी यहाँ पे 12 सेकेंड है, तो ये 12 कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 12। 8 मिनट 8:27 12 सेकेंड यानी बजे। तो आप देख रहे हैं ऑप्शन सी में 8:27 12 सेकेंड आया है। तो हमने क्या किया? सबसे पहले हमने इसका एलसीएम निकाला। एलसीएम निकालने के बाद हमारा एलसीएम 432 आया। 432 ये सेकंड में है, सेकंड को मिनट बनाने के लिए 60 से भाग दिया हमने। 60 से भाग दिया तो ये बना 7 मिनट 12 सेकंड। अब हमने प्रश्नानुसार दिए गए टाइम में 7 मिनट 12 सेकंड को जोड़ दिया, जो जा करके बना 8:27 12 सेकंड, जो कि आपके प्रश्न का ऑप्शन सी में आंसर दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। आइए फ्रेंड देखते हैं प्रश्न संख्या 70 यानी 70। 3 मित्र ए, बी तथा सी एक वृत्ताकार स्टेडियम के गिर्द एक ही बिंदु के साथ दौड़ना आरंभ करते हैं तथा वे एक चक्कर 24 सेकंड, 36 सेकंड तथा 30 सेकंड में पूरा करते हैं। कितने समय बाद वे प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे? तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले 24 का, 36 का और 30 का एलसीएम निकालेंगे। तो 24, 36 और 30, तो इसमें सबसे बड़ा कौन है? 36। तो इसको पकड़ लिए, 36 गुना, इसको देखिए 10 गुना 3, इसका फैक्टर हुआ। और इसका फैक्टर कितना हुआ? इसका फैक्टर हुआ 12 गुना 2। तो देखिए 12 से ये कट रहा है 36, 12 को काट दिए। और ये देखिए 3 से कट रहा है 10 3 30, 3 से कट रहा है 3 को काट दिए, तो कितना बच गया? 12 गुना 2, तो यहाँ पे बच गया 36। और ये 3 भी काट दिए। देखिए 2 से ये 30 कट रहा है तो 2 को भी काट दिए, तो 36 गुना 10 बराबर 360। एलसीएम कितना आ गया? 360। अब कह रहा है कि एक चक्कर 24 सेकंड, 36 सेकंड तथा 30 सेकंड में कितने समय बाद वे प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन जो है सेकंड में है, किसमें है? सेकंड में। और ऑप्शन किस में दिया है? मिनट में।
तो सेकंड को मिनट बनाने के लिए 60 से भाग दे देंगे तो 0 से 0 कट गया और ये 6 छक 36 बराबर 6 मिनट। आपके प्रश्न का आंसर हुआ ऑप्शन ए में आया हुआ है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। देखिए दोस्तों, एक बार एलसीएम आपको फिर से समझा देते हैं, पता नहीं अब समझे कि नहीं। दोस्तों इस एलसीएम को बार बार आप रिवीजन कीजिएगा तभी आप समझ पाएंगे। ये बीच में दे दिया है तो हमें लगा कि एक बार और समझाना चाहिए। देखिए बीच में हो साइड में हो इससे कोई मतलब नहीं है, बस हमको बड़ा पकड़ना है। तो बड़ा फैक्टर 36 पकड़ लिए तो यहाँ देखिए 36 लिख दिए हैं। फिर 30 का फैक्टर किए 10 गुना 3, 3 से 36 कट रहा है तो 3 को काट दिए और 10 को यहाँ गुना में डाल दिए। ये 12 गुना 2 किए तो 12 से 36 कट रहा है तो 12 को काट दिए, अब बच गया 2। तो 2 को क्यों काट दिए? क्योंकि 2 यहाँ काट दिए इसलिए क्योंकि 2 और 10, जबकि 10 इस 2 में है, यानी 2 का बड़ा फैक्टर क्या है? 10 है। तो इसलिए हमने 2 को काट दिया और 36 गुना 10 कर दिया तो 360 आ गया। ये 360 जो है सेकंड में आया है और सेकंड को मिनट बनाने के लिए हमने 60 से भाग दिया है। 60 से भाग दिया तो 0 से 0 कट गया और 6 का टेबल 6 बार पढ़ा हमने तो 36 भी कट गया 6 बार में, 6 बार में 36 कट गया तो 6 मिनट हमारे प्रश्न का आंसर आया मिनट में। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। आइए फ्रेंड देखते हैं प्रश्न संख्या 71 यानी 71 कर है। टीनू दर्जी एक महिला के स्कर्ट बनाने के लिए किसी चौड़ाई के कपड़े का उपयोग करता है परंतु उसे याद नहीं कि सही चौड़ाई 32 इंच थी अथवा 36 इंच। तो क्या तुम उसे कपड़ा खरीदने में सहायता दे सकते हो? यानी प्रश्न यही पूछ रहा है कि क्या आप उसे कपड़ा खरीदने में सहायता दे सकते हैं ताकि कपड़ा दोनों दशाओं में प्रयोग किया जा सके। यानी 32 का भी खरीदे तो सही और 36 का भी खरीदे तो सही, तो उसे कितना कपड़ा खरीदना होगा कि मतलब कहने का क्वेश्चन का मतलब ये है कि 32 का भी खरीदे तो सही हो जाए और 36 का भी खरीदे तो सही हो जाए। तो इस उद्देश्य से उसे कपड़ा कितना इंच खरीदना चाहिए, इंच में ही पूछ रहा है। तो दोस्तों प्रश्न तो देखने में बहुत हैवी लग रहा है लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है? एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम। तो आइए 32 और 36 के एलसीएम निकालते हैं। 32 और 36, 36 बड़ा फैक्टर है, हमने यहाँ पकड़ लिया और लिख दिया 8 गुना 4, 4 से ये 36 कट गया तो 36 गुना 8 कर दिए तो 6 8 48 की 8 3 8 24 4 28, आंसर 228 इंच। तो हमने क्या किया? 32 36 का एलसीएम लिया। तो एलसीएम कैसे लिया? 36 बड़ा फैक्टर है तो बड़ा फैक्टर को पहले इधर रखा और फिर इसका हमने फैक्टर किया तो 8 गुना 4 बड़ा फैक्टर, जैसे कि दोस्तों जो इसमें बड़ा है एलसीएम में जो बड़ा होता है उसी को हम यहाँ पर रखते हैं। तो 32 और 36 में बड़ा कौन है? तो बड़ा 36 है तो 36 को उठा लिया और फिर 32 का हमने फैक्टर किया। 8 गुना 4 तो 4 से 36 कट गया तो नहीं लिए और 8 से नहीं कटेगा तो 8 को ले लिए और 36 गुना 8 कर दिए तो 288 आया, जो कि हमारे प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी में। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। आइए फ्रेंड देखते हैं प्रश्न संख्या 72 कर 6 घंटियां एक साथ बजना आरंभ हुई। यदि ये घंटियां क्रमशः 2 4 6 8 10 12 सेकंड के अंतराल पर बजे तो 30 मिनट में कितनी बार इकट्ठी बजेंगी? तो पहले इनका एलसीएम लेना होता है। तो क्या है? 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है। तो सबसे बड़ा कौन है? ये है 12, तो 12 को इधर पकड़ लिए और देखिए 2 12 का बड़ा फैक्टर है, ये छोटा है और 4 का भी बड़ा फैक्टर 12 है, इसको भी काट दिए। 6 का भी बड़ा फैक्टर 12 है तो इसको भी काट दिए। ये 4 गुना 3 कर दिए तो 4 से 12 कट गया। ये देखिए 5 गुना 2 कर दिए, यहाँ 5 गुना 2 कर दिए और यहाँ थोड़ा अलग लिख लेते हैं 12। तो देखिए ये कट गया, अरे सॉरी दोस्तों, यहाँ 4 गुना 3 था, यहाँ 4 गुना 2 होगा तो 4 से ये कट गया और ये बच गया। ये देखिए 2 से 12 कट गया तो बच गया कितना? 5 और 2, तो 12 गुना 5 गुना 2। देखिए 2 से 12 कट गया, 4 से भी 12 कट जाएगा, 6 से भी 12 कट जाएगा। अब 8 का 4 गुना 2 किए तो 4 से 12 कट गया, 2 रह गया। 5 गुना 2 किए तो 2 से 12 कट गया, 5 रह गया।
तो 12 पचे 60, 60 दूनी का 120। एलसीएम हमारा कितना आया 120, लेकिन ये सेकेंड में है और यहाँ देखिए मिनट में कह रहा है। क्या कह रहा है? मिनट में। तो पहले हम इसको मिनट में बदलेंगे, तो 120/60 बराबर कितना आया 2 मिनट। 2 मिनट आया। तो अब कह रहा है कि 30 मिनट में कितनी बजेगी। तो 2 मिनट में एक बार बज रहा है, तो 30 मिनट में, तो 30/2 और दोस्तों +1 करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि +1 क्यों किया आपने, तो पढ़िए प्रश्न। 6 घंटियां एक साथ बजनी आरंभ हुई, मतलब एक बार घंटी बज गई है पहले ही। यही कह रहा है प्रश्न में कि 6 घंटियां एक साथ बजनी आरंभ हुई यदि ये घंटियां क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल पर बजे तो 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी। कहने का तात्पर्य यह है कि एक बार पहले ही घंटी बज चुकी है और फिर दोबारा मतलब बजने के लिए बोल रहा है। तो एक बार बज गई है तो एक बार इसको जोड़ दिए और 2 मिनट में एक बार बज रहा है, तो 30 मिनट में कितना बार बजेगा 15 बार। 30/2 कर दिए तो 15 और प्लस पहले एक बजा है तो 15 + 1 बराबर 16 बार। 16 बार बजेगी। उम्मीद करते हैं आप प्रश्न को समझ पाए होंगे। हमने क्या किया, सबसे पहले इसका एलसीएम निकाला। एलसीएम आया हमारा 120। एलसीएम कितना आया 120। तो ये सेकंड में था, सेकंड को मिनट बनाने के लिए हमने 60 से भाग दिया तो आया 2 मिनट। तो कह रहा है 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी। 2 मिनट में एक बार, तो 30 मिनट में 15 बार, तो 15 यहाँ आया। अब कह रहा है कि एक साथ बजनी आरंभ हुई, यानी एक बार बज चुकी है, इसलिए हमने एक बार इसको यहाँ पे जोड़ दिया, तो 15 + 1 बराबर 16 बार। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। देखिए फ्रेंड, आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 73। और दोस्तों आज का ये अंतिम प्रश्न है। दोस्तों हम ये आपसे कहना चाहेंगे कि प्लीज़ आप हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है और हम आपके लिए अच्छे तरह से और मतलब लगन से काम करेंगे, बहुत सुंदर ढंग से, और एक से एक बेहतरीन कंटेंट आपके लिए लाएंगे जो आपके लिए पथ प्रदर्शक साबित होंगे। तो इसी के साथ अभी हम आपको क्वेश्चन को हल करना बता रहे हैं 73, जो आज का अंतिम प्रश्न है। तो आइए देखते हैं। पत्थरों के ढेर को क्रमशः 32, 40, 72 के ढेर बनाने पर 10, 18 और 50 पत्थर शेष बचते हैं, तो इस ढेर में कम से कम लग गया तो क्या एलसीएम। आपको हम पहले भी बताए हैं कि कम से कम का जब भी बात करें तो प्रश्न में हमें एलसीएम ही निकालना होता है। तो आइए निकालते हैं पहले। 32, 40, 72। और एक काम और करेंगे दोस्तों, यहाँ देखिए 32 - 10 कर लीजिए, शेष को घटा रहे हैं। फिर क्या है 40 - 18 कर लीजिए। फिर क्या है 50 72 है, यहाँ कर लेते हैं 72 - 50। अब यहाँ देखिए 32 - 40 10 करेंगे तो कितना आएगा 22। 40 - 18 करेंगे तो कितना आएगा 22। और 72 - 50 करेंगे तो कितना आएगा 22। यानी 22 बराबर 22 बराबर 22। देखिए ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है। सीधा कर दिए ताकि आपको समझ में आए। ये यहाँ लिख दिए थे। तो अब इसका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालेंगे, इसको घेर लिए, इसको लिए 8 × 4, तो 8 से 72 कट गया, काट दिए। 8 × 5, 8 से 72 कट गया, काट दिए। अब देखिए तो 72 × 4 × 5, ये 4 ये 5, तो हम 72 गुना इसको 20 लिख सकते हैं क्या, गुना 20 कर दिए। 4 5 20। तो आपको याद होगा 72 दूनी का 144 होता है, और ये 0 है तो यहाँ 0 बैठा दिए, तो 1440। हमारा एलसीएम कितना आया 1440। और ये शेष देखिए सब में इक्वल है, समान है,
इसलिए एक को घटा देंगे, प्रश्न का आंसर आ जाएगा। तो 1440 माइनस 22, तो 10 में से 2 गया 8, 3 में से 2 गया 1, 4 की 4, 1 की 1, 1418। आप देख पा रहे होंगे सी में आंसर आ गया। तो दोस्तों इसको बनाने करने के लिए हमने क्या किया, 32, 40, 72 का हमने एलसीएम निकाला जो आपके प्रश्न अनुसार दिए हुए हैं। इसके बाद बनाने पर 10, 18 और 50 पत्थर शेष बचते हैं, तो शेष को हमने इन संख्याओं में से माइनस किया जो कि इक्वल हैं, सब में इक्वल हैं यानी बराबर हैं, 22, 22, 22। तो हमने जो हमारा एलसीएम आया उसमें से 22 को घटा दिया और कम से कम कितना पत्थर, तो 1418 पत्थर हमारे प्रश्न का क्या आया, आंसर आया। तो दोस्तों उम्मीद कर रहे हैं आप हमारे पढ़ाए गए चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। दोस्तों यदि आप सही से समझ पा रहे हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए, आपके कमेंट से हमें पता चलेगा, मोटिवेशन मिलेगी कि हाँ मैं आपके लिए सही दिशा में मेहनत कर रहा हूँ। और इसी के साथ मतलब आप हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है और आपके एक सब्सक्राइब हमारा मनोबल बहुत बढ़ाएगा और हम बहुत अच्छे तरीके से और काम कर पाएंगे। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो दोस्तों ये आज का अंतिम सेशन था और इसी प्रश्न के साथ आज एचसीएफ और एलसीएम का चैप्टर समाप्त होता है और मिलते हैं कल एक नए चैप्टर के साथ। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।